Aim right, achieve big at KR Mangalam University. ईरान और इजराइल की जंग के बीच अब सबकी नजरें अमेरिका की तरफ घूम गई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो जंग में सीधे शामिल हो या ना हो, उसके बारे में फैसला 2 हफ्ते बाद लेंगे। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने ट्रंप के हवाले से बताया कि 2 हफ्ते के अंदर यह फैसला ले लिया जाएगा। वहीं इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि इजराइल को मिलने वाली किसी भी तरह की मदद का वो स्वागत करते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी कहा कि वो इस लड़ाई के जरिए दुनिया का चेहरा बदल देंगे। और इस बीच जंग में अब नया मोड़ आता दिख रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो इस जंग में शामिल ना हो, नहीं तो वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ईरान पर इजराइल के हमलों की निंदा की है। इन सबके बीच इजराइल ने देर रात फिर से ईरान के सैनिक ठिकानों को निशाना बनाया। तेहरान से लेकर तेल अवीव तक भीषण जंग। इजराइल को मिलेगा ट्रंप का साथ। ईरान के साथ खड़े हैं रूस और चीन। 48 घंटे में अमेरिका करेगा ईरान पर हमला। ईरान के हमले का इजराइल जवाब दे रहा है। तेल अवीव की बिखरी इमारतों का हिसाब कर रहा है। इस बीच अमेरिका की तरफ फिर सबकी नजरें घूम गई हैं, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बात साफ कर दी है। इसके साथ ही दुनिया के सामने अब जो हालात बने हैं उन पर एक नजर डाल लीजिए। पहला, अमेरिका ने ईरान पर हमले के प्लान को मंजूरी दे दी है। दूसरा, ट्रंप ने कहा है कि वो 2 हफ्तों के अंदर जंग में सीधे शामिल होने या न होने पर फैसला लेंगे। तीसरा, इजराइल ने कहा है कि अगले 24 से 48 घंटे में अमेरिका के रुख का पता लग जाएगा। चौथा, रूस ने अमेरिका को इस जंग से दूर रहने की चेतावनी दी है। पांचवा, चीन ने ईरान पर इजराइल के हमले की निंदा की है। छठा और सबसे महत्वपूर्ण, ईरान के विदेश मंत्री यूरोपीय देशों से बात कर रहे हैं। Now, regarding the ongoing situation in Iran, I know there has been a lot of speculation amongst all of you in the media regarding the president's decision making and whether or not the United States will be directly involved. In light of that news, I have a message directly from the president, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." That's a quote directly from the president for all of you today. अमेरिका का साथ मिलने की पूरी संभावना को देखते हुए नेतन्याहू अब और बड़ी प्लानिंग में जुट गए हैं। नेतन्याहू ने दावा किया है कि वो ईरान में ऑपरेशन करके पूरी दुनिया का चेहरा बदल रहे हैं। הבנתי שאנחנו נשיג את כל היעדים שלנו, את כל מתקני הגרעין שלהם, בכוחנו לעשות את זה. אבל ההחלטה של הנשיא, אם הוא רוצה להצטרף או לא, שוב, זו החלטה שלו. הוא יעשה מה שטוב לארצות הברית, ואני אעשה מה שטוב למדינת ישראל. ואני חייב להגיד שעד לרגע זה, כל אחד עושה, מה שנקרא, כל תרומה מתקבלת. בברכה. इस बीच हमले जारी हैं। इजराइल ने गुरुवार देर रात वीडियो जारी करके दावा किया है कि उसने ईरान के ड्रोन हमले नाकाम किए हैं। यह हमला इजराइल का पलटवार है, क्योंकि ईरान ने मल्टीपल वॉरहेड वाली मिसाइल्स का इस्तेमाल करके इजराइल के दक्षिणी शहर बीर शेबा में अस्पताल को नुकसान पहुंचाया है। कुछ मिसाइलें रिहायशी इलाकों पर भी गिरी हैं। इस हमले से नाराज इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कात्स ने तो ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को जान से मारने की धमकी दी है। खामेनेई को आज के दौर का हिटलर करार दिया है। मैं हालात देख रहा हूँ। आज के दौर का खामेनेई जैसा तानाशाह जो एक मुल्क के अगवा है, उनका बहुत ज्यादा वैचारिक दबदबा है
और वो इसका इस्तेमाल इजराइल को खत्म करने के लिए कर रहे हैं। वो अपने आवाम की ओर से ये मकसद हासिल करने के लिए हर संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम सबूत देख रहे हैं कि खामेनेई के हुक्म पर अस्पताल पर हमला हुआ है। हमने इस जंग के लक्ष्य तय किए हैं। हमारा मकसद परमाणु हमले के खतरे को खत्म करना और मिसाइल के खतरे का सफाया करना है। इस दौरान इजराइल के रक्षा बलों को निर्देश दिया गया है कि वो इन लक्ष्यों को हासिल करें। इस शख्स को कतई जिंदा नहीं रहना चाहिए। अमेरिका और इजराइल की धमकियों से बेपरवाह ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खamenei ने एक बार फिर ईरान के नागरिकों को मैसेज जारी करके इस जंग में डट कर खड़े रहने को कहा है। खamenei ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लिखा, मैं अपने प्यारे देश को बताना चाहता हूं कि अगर दुश्मन को यह एहसास हो जाए कि आप उससे डरते हैं तो वे आपको नहीं छोड़ेंगे। आज तक जो व्यवहार करते आए हैं उसे जारी रखें। इस व्यवहार को पूरी ताकत से जारी रखें और जीत सिर्फ अल्लाह की तरफ से होती है, जो सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ है। और सर्वशक्तिमान ईश्वर निश्चित रूप से ईरानी राष्ट्र को, सत्य को और उस पक्ष को जो सही है विजय प्रदान करेगा, ईश्वर की इच्छा से। खामेनेई का ये बयान तब आया है जब ईरान ने इजराइल के बीर शेबा के हॉस्पिटल के अलावा कई और शहरों और कस्बों को टारगेट किया है। ईरान की एक मिसाइल तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग पर भी गिरी, जिससे इमारत को नुकसान पहुंचा है। हालांकि ईरान के मिसाइल अटैक के बावजूद इजराइल के शेयर मार्केट में 52 हफ्तों की सबसे बड़ी बढ़त देखी गई। इजराइल में बहुत से लोग घर छोड़कर अंडरग्राउंड शेल्टर्स और जमीन के नीचे बने मेट्रो स्टेशन में रात गुजार रहे हैं। बहुत तेज धमाका हुआ। मैंने अपनी जिंदगी में इतना तेज धमाका पहले नहीं सुना था, जबकि मैं सेना में रह चुकी हूँ और मेरे पेरेंट एश्केलोन में रहते हैं। मैंने कुछ बम धमाके देखे हैं, कई जंगों को झेला है। मैं यहाँ से 100 मीटर दूर थी। मैं अपनी बेटी के साथ इस इमारत में रहती हूँ। मैंने पहला अलार्म सुना और शेल्टर के भीतर चली गई। मैंने अपनी बेटी को जगाया, उससे साथ आने के लिए बोला, वो साथ आई। हम बैठ गए। इजराइल ने दावा किया था कि 40 से ज्यादा विमानों ने ईरान में अलग अलग टारगेट्स पर बमबारी की है। इसका मकसद ईरान की न्यूक्लियर और मिसाइल फैसिलिटी को खत्म करना है। इजराइल की बमबारी के बाद अरक की न्यूक्लियर फैसिलिटी से धुएं का गुबार उठता देखा गया है। अरक में ईरान का हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर है। दोनों तरफ से हमले जारी हैं। यह आशंका सता रही है कि इस जंग की चपेट में दुनिया का बड़ा हिस्सा आ सकता है।